कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा, मुश्ताक तबा लज़्ज़ते सोज़े जिगर की है, मुश्ताक तबा लज़्ज़ते सोज़े जिगर की है। अजीज़ाने जी वक़ार, मैंने अभी बयान किया, आपके सामने अर्ज करने की कोशिश की कि वो मकाम इब्राहिम है। कब से वहां दुगाना नमाज अदा की जा रही है। फतेह मक्का के बाद पहली बार जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए, हजरत उमर फारूक आज़म ठहर गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मकाम इब्राहिम है, यहाँ मैं नमाज अदा करना चाहता हूँ। वही नाजिल हो गई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए महबूब आप मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लीजिए, आप भी यहाँ नमाज अदा कीजिए। उमर फारूक आज़म को भी इजाजत अता फरमाइए, वो भी यहाँ नमाज अदा करें और क़यामत तक तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे से इस वादिये मुक़द्दस में आते रहे और यहाँ 2 रकात नमाज अदा करते रहे। सुभान अल्लाह। ये राय और ये फिक्र हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म की है कि उनकी राय के मुताबिक अल्लाह वही इलाही नाजिल फरमा रहा है। जब भी तो मेरे इमाम खुतबातुर रज़विया में फरमाते हैं अल मुवाफिक रायुहु लिल वही वल किताब, वो उमर जिनकी राय के मुवाफिक वही इलाही का नुज़ूल होता है, कलाम इलाही का नुज़ूल होता है। वो मुक़द्दस ज़ात हजरत उमर फारूक आज़म की है। वलमा की बारगाह में हाजिरी देंगे, पूछेंगे तो वलमा फुक़हा इरशाद फरमाएंगे वो मक्का मुअज़्ज़मा काबा मुक़द्दसा है। मेरे अजीज, हमारा भी घर है, कारी इकबाल साहब किबला हमारा भी घर है, आपका भी घर है, कारी मतलूब साहब का भी घर है, माशाअल्लाह हुजूर का भी घर है, जहां हम लोग हाजिर हैं, सबके पास घर है। मगर हर घर के 4 कोने होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह किसी के 3 हो तो मैं नहीं कह सकता, वरना ज्यादातर हर मकान के 4 कोने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काबा मुक़द्दसा के भी 4 कोने हैं। हमसे पूछिए, हमारे घर के कोनों का हमें पता नहीं है, आपके घर के कोनों का आपको पता नहीं है, मगर वो काबतुल्लाह है। हर कोने की अलग पहचान है, हर कोने की अलग शनाख्त है, हर कोने का अपना अलग मकाम है, हर कोने का अपना अलग मर्तबा है। काबा मुक़द्दसा का वो मुक़द्दस कोना जिसका रुख उनके इराक की तरफ है, वही तो रुकने इराकी है। काबा मुक़द्दसा का वो मुक़द्दस कोना जिसका रुख मुल्के शाम की तरफ है, वही तो रुकने शामी है। काबा मुक़द्दसा का वो कोना जिसका रुख मुल्के यमन की तरफ है, वही तो रुकने यमानी है। काबा मुक़द्दसा का वो कोना जहां हजरे अस्वद नस्ब किया गया है, वही तो रुकने अस्वद है। सुभान अल्लाह। सैयदना इब्राहिम खलील का मुक़द्दस ज़माना है। कसरत बारिश की बुनियाद पर दीवारें काबा मुनहदिम हो गई। अब उस काबा मुक़द्दसा की दीवारों को हजरत इब्राहिम खलील ने बनाया, हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीह ने बनाया। तारीख बता रही है कि कुछ हिस्सा छोड़ के एक दीवार और पीछे से बनाई गई। जो हिस्सा छोड़ा गया ना, उसी को हतीम शरीफ कहते हैं। उस हतीम शरीफ के अंदर जिसने नमाज पढ़ी, फुक़हा फरमाते हैं गोया उसने ऐने काबा के अंदर नमाज पढ़ी है। वो हतीम शरीफ है। मैं समझता हूँ कि अगर मौका मैसर आया होगा तो उस मुक़द्दस मकाम पर हजरत बहारुल हिंद क़िबला ने भी नमाज अदा की होगी। उस मुक़द्दस मकाम पर हजरत बहारुल हिंद क़िबला ने भी अपने रब की बारगाह में दस्ते
से दुआ उठाया होगा और जहां अपने लिए दुआ की होगी, जहां अपने वालिदे बुजुर्गवार के लिए दुआ की होगी, जहां अपने बिरादरान के लिए दुआ की होगी, मेरा विज्ञान कहता है और मेरा यकीन कहता है कि वहां हम गुरबाए अहले सुन्नत को भी आपने अपनी दुआओं में याद किया होगा और किसी को याद किया या ना किया, मगर मैं इतना जानता हूं कि उस मुकद्दस सरजमीन पर भी पहुंच करके आपने मुझ गुनहगार को फरामोश नहीं किया। सुभान अल्लाह, वहां पे भी याद किया और बाज़ाब्ता फोन किया, गुफ्तगू हुई मेरी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ सिर्फ मुझी को नहीं, आप तमामी हजरात को भी हजरत ने याद किया होगा। सखावत का दरिया बहता है इस दर से। अभी हम लोग शहर से जाजमऊ चलते चले आ रहे थे, शमसुल फुक़हा अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला बरकाती ने बरजस्ता यही कहा कि मौलाना शहर के अंदर ऐसा मुखलिस इंसान नजर नहीं आता जितना खुलूस अल्लाह ने हजरत बहारुल हिंद को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, वो मुकद्दस जात है मेरे अजीज। और उलमा ऐसे किसी के गर्विदा नहीं होते हैं। उलमा खूब जांचते परखते हैं, नापते तौलते हैं, उसके बाद किसी के गर्विदा होते हैं। और ये तो वो जात है जो पीरी मुरीदी और मुल्क भर का दौरा आवाम के बलबूते पर नहीं करते हैं। मुल्क के गोशे गोशे चप्पे चप्पे में जो आपका दौरा होता है, कोई ट्रस्टी आपको नहीं बुलाता है। बुलाने वाला या तो दारुल उलूम का प्रिंसिपल होता है, बुलाने वाला या तो मस्जिद का इमाम होता है, बुलाने वाला या तो मदरसे का मुदल्लिस होता है। हजरत उलमा से लगाव रखते हैं और उलमा हजरत से लगाव रखते हैं। ये वो मुकद्दस जात है माशाअल्लाह। इनकी अजमत व तकद्दुस तो पूरी रात बयान करता चला जाऊं कम ना हो। वो मुकद्दस जात मेरे अजीज, सुभान अल्लाह। तवाफ़े काबा किया, सई बैन सफा वल मरवा किया, हजरत ने सर मुंडाया, तमाम अरकाने उम्रा अदा किया। और जब तमाम अरकाने उम्रा अदा कर लिया तो याद आ गए बरेली के ताजदार। तवाफ़े काबा कर लिया, उम्रा हो गया, सही बैन सफा वल मरवा कर लिया, उम्रा हो गया, तमाम अरकान अदा कर लिया, उम्रा हो गया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा कर ली, उम्रा हो गया। जब उम्रा हो गया तो अब सुनो हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, उम्रा कर लिया तो अब आओ सारा कबरी वजबत लहू शफाअती का मिसदाक बन जाओ। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिटी वहशते शामे गुरबत, अब मदीने को चलो, सुबह दिलारा देखो, खूब आंखों से लगाया है खिलाफे काबा, कसर महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, आबे ज़मज़म को पिया, खूब उठाई प्यासे, आओ चूजे शहे कौसर का भी दरिया देखो, ज़ेरे मीज़ान मिले खूब के छींचे, अपने रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो, गौर से सुन रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान जामी साहब बड़े अच्छे शायर हैं माशाअल्लाह हिंदुस्तान के। इनसे पूछो आपको क्या पसंद है तो ये कहेंगे कि नबी की नात पढ़ना बहुत पसंद है। प्रिंसिपल साहब से पूछिए आपको क्या पसंद है तो कहेंगे मुझे तबलीग इस्लाम करना बहुत पसंद है।
खलीफे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत से पूछो आपको क्या पसंद है, कहेंगे हसन मदारिस कदीम में रहकर पढ़ाना और मदरसा मुबीनुल उलूम की दिलो जान से खिदमत करना पसंद है। खलीफे सरकार ताहिरे मिल्लत से पूछो आपको क्या पसंद है, तो कहेंगे मुझे भी तालिबाने उलूम नबविया की तिश्नगी बुझाना बहुत पसंद है। हजरत अब्दुल हमीद मियां से पूछिए, कहेंगे कि मुझे गरीबों की मदद करना बहुत पसंद है। हुजूर हबीबे मिल्लत से पूछिए हुजूर आपको क्या पसंद है, तो फरमाएंगे फहीमाबाद की धरती पर रह करके लोगों को के दिलों को मस्जिद की तरफ माइल करना मुझे बहुत पसंद है। कारी मतलूब साहब से पूछो, इनकी भी अपनी पसंद है। अलहाज जमाल अहमद बेग कादरी साहब से पूछिए, इनकी भी अलग पसंद है। वसीम भाई से, हाजी नौशाद बरकाती साहब से, सबसे पूछिए, सबकी पसंद अलग अलग है। ये तो कानपुर है, ये तो बात उलमा की चल रही है। रूपम चौराहे पर खड़े हो तो किसी नौजवान से पूछो तुम्हें क्या पसंद है, कहेगा मुझे देग से गर्मा गर्म निकलती हुई बिरयानी बहुत पसंद है। कोई अपनी पसंद कबाब बताएगा, कोई पराठा बताएगा, कोई बुलंदो बाला महल्लात में रहना अपनी पसंद बताएगा। मेरे अजीज ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर सबकी पसंद एक नहीं है, सबकी पसंद जुदा गाना है। मगर आज महफिल नूर में मुर्तजा शरीफ एक ऐसी पसंद बताना चाहता है, वो पसंद है जो हमें भी पसंद है, जामी साहब को भी पसंद है, अजहर साहब को भी पसंद है, कामिल साहब को भी पसंद है, कारी नौशाद को भी पसंद है, हबीबे मिल्लत को भी पसंद है, बहारुल हिंद को भी पसंद है, अब्दुल हमीद मियां को भी पसंद है, कलीम दानिश बरकाती को भी पसंद है, मोहतरम जावेद सिद्दीकी को भी पसंद है। ये ऐसी पसंद है जिस पसंद पर सिर्फ मेरा ही नहीं तमाम मोमिनीन का इत्तेफाक है, तमाम मुस्लिमीन का इत्तेफाक है। हुजूर बहारुल हिंद से इस वक्त पूछो हुजूर आपको क्या पसंद है, जवाब यही मिलेगा, ए लोगों दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको गुब्बारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। क्यों न करते हम अदा शुक्र का सजदा तेरा, क्यों न करते हम अदा शुक्र का सजदा तेरा। पानी पीते हैं तेरा, खाते हैं दाना तेरा, मेरी हर सांस मेरे कल्ब की हर एक धड़कन, कुछ भी तो मेरा नहीं जो भी है तेरा तेरा। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि वालिही। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना